और अब जरा रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में मतदान के दौरान बीजेपी कैंडिडेट धनंजय घोष और तृणमूल कांग्रेस के एक बूथ अध्यक्ष के बीच झड़प हो गई है। पहली बार नहीं हुआ ऐसा, ये झड़प हमेशा देखने को मिलती है, इस बार एक बार फिर से देखने को मिल रही है। टीएमसी का बूथ अध्यक्ष उनका वीडियो बनाता नजर आया और फिर धनंजय घोष के साथ उसकी हाथापाई होती भी नजर आई। धनंजय घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी का बूथ अध्यक्ष उन्हें धमका रहा था, डरा रहा था। ये झड़प की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जंगीपुर की ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले फेज में भी हमने देखा इसी तरह की झड़प और हिंसा देखने को मिली थी और अब एक बार फिर से आज देखने को मिल रही है हिंसा। और आपको बता दें कि ये वीडियो बनाता हुआ नजर आया और फिर धनंजय घोष जिनकी हम बात कर रहे हैं उनसे हाथापाई होती भी नजर आ रही है। धनंजय घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस का बूथ अध्यक्ष उन्हें धमका रहा था, डरा रहा था। वो जो नोकझोंक है वो फिर हाथापाई में कैसे बदल गई, वो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुर्शिदाबाद में आज वोटिंग हो रही है, उस दौरान ये झड़प हुई है बीजेपी कैंडिडेट के साथ। तृणमूल कांग्रेस का बूथ अध्यक्ष जो है उसकी हाथापाई हुई है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि बीच बचाव करते हुए जवान नजर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर नई नहीं है और इसीलिए अमन कहा गया है कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको चुनाव खत्म भी हो जाएं तो भी हटाना नहीं। हालांकि उसको लेकर बहुत एतराज जता रहे थे तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता, लेकिन ये कंसर्न दिखाया गया था। और कोमोलिका न्यूज 18 की संवाददाता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। क्या हुआ क्या था कोमोलिका वहां पर, अगर आप बताएं हुआ क्या था? देखिए मुर्शिदाबाद में हम हैं और मुर्शिदाबाद में मोहम्मद सलीम के साथ जो लोकल तृणमूल कार्यकर्ता है, उन लोगों का जो वर्कर्स हैं, उन लोगों के साथ एक झड़प भी हुआ था सुबह से। देखिए ये जो जगह है मुर्शिदाबाद डोमकॉल, मुर्शिदाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोमकॉल रानीनगर जो जगह है वो काफी खतरनाक जगह है, क्योंकि अगर पिछले पंचायत चुनाव का आंकड़े लिए जाए तो कम से कम 10 से ज्यादा मौत यहाँ पे हुई थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कम हिंसा हो रही है या फिर हिंसा नहीं हो रहा है, ऐसे भी कहा जा सकता है। ये हुआ सुबह कि मोहम्मद सलीम का ये कहना था, उनका ये आरोप था कि उनके पोलिंग एजेंट्स को कई जगह से निकाला गया है। इस डोमकल में एक जगह में आके वहां पे वो देखा कि उसका जो एजेंट है उसको निकाला गया है। वो डर के मारे केले बागान में छुपे हुए थे। मोहम्मद सलीम उसको लेके जब बूथ में बिठाया वहां पे देखा और भी 2-3 एजेंट्स हैं जो फेक एजेंट्स है, उन फेक एजेंट्स को वो पकड़ा। ये मोहम्मद सलीम का कहना है। जरा बताइए, ये जो धनंजय घोष का वीडियो बना रहा था कोई जो बूथ अध्यक्ष है टीएमसी का, ये क्या मामला है? एक बार फिर से आपका सवाल कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जो धनंजय घोष ने आरोप लगाया कि उनका वीडियो बना रहा था तृणमूल कांग्रेस का जो बूथ अध्यक्ष है, वो क्या मामला है? देखिए वो जंगीपुर का घटना है, वो और एक लोकसभा क्षेत्र है। वहां पे ये हुआ था कि जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो एक बूथ में गए थे और उनका ये कहना था कि तृणमूल के लोग वोटर्स को प्रभावित कर रहे हैं। तृणमूल के वहां पे जो ब्लॉक सभापति है उनका ये कहना था कि बीजेपी के कैंडिडेट वोटर्स को वहां पे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों में झड़प हो गई और दोनों में मतलब काफी वादानुवाद हुआ है, दोनों में काफी झगड़ा हुआ वहां पे। और वहां पे फिर उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस आया और दोनों को शांत किया गया। तो ये एक आ रहा है। दूसरे ये भी बोलूंगी कि बीजेपी से और इसमें तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल, तो जैसा कोमोलिका हमारी सहयोगी बता रहे हैं, 2 जगहें हैं मुर्शिदाबाद और जंगीपुर, जहां पर हिंसा की एक तरफ तो मोहम्मद सलीम ने ये बात कही और दूसरी तरफ हम जंगीपुर की बात करें तो वहां पर भी धनंजय घोष जो हैं उनका ये आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के जो बूथ अध्यक्ष है उससे हाथापाई, उनका वीडियो बना रहा था। तो ये कंसर्न इलेक्शन कमीशन ने भी दिखाया है कि सेंट्रल फोर्सेस जो है चुनाव खत्म हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी कम से कम 4 महीने तक सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वो डिप्यूट रहनी चाहिए। हालांकि उसको लेकर एतराज जताया गया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। अब जरा हम आपको मतदान, तीसरे चरण का मतदान जारी है, 20 तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों अहमदाबाद में वोट डालने पहुंचे। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में मतदान किया, जहां से वो कैंडिडेट भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अजीत पवार और सुप्रिया सुले ने बारामती में वोट डाला। बारामती गढ़ है जहां अजीत पवार की पत्नी और सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी हैं वो कैंडिडेट हैं बारामती से, यानी ननद भाभी एक दूसरे के आमने सामने हैं। इन्होंने वोट डाला। तो अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह ही अपना वोट कास्ट करने के लिए आए और वहां पर उन्होंने सब लोगों से कहा, देशवासियों से कहा कि आप बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र का महापर्व है तो गर्मी है जरूर,
लेकिन अपना वोट कास्ट करने जरूर आए। अमित शाह अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में वोट डाला। भूपेंद्र पटेल सीएम हैं गुजरात के, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया, अपना वो स्याही दिखाते हुए। अजीत पवार अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। सुप्रिया सुले, अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग कतार में लगे हुए हैं। सूरत गुजरात, बीडी शर्मा अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हुबल्ली कर्नाटक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुना मध्य प्रदेश, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। तो 20 शहरों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपने देखा कि लोग जो हैं अब धीरे धीरे अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, जरा आप बताएं, अब लगभग 11:21 का वक्त हो गया है, क्या रफ्तार पकड़ी है मतदान? देखिए, जिस बात को लेकर आशंका थी पंकज और अमन कि दोपहर होते ही जो मतदाता हैं वो उनकी संख्या कम होगी, उसी तरीके से अमूमन यहाँ पर दिख रहा है। एक एक करके जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। अपने सुविधा अनुसार काम जैसे खत्म होता है। सुबह के 6:30 बजे जब मतदान 7 बजे शुरू हुआ तो 6:30 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे, और उसके बाद करीब 8, 8:30 या 9 बजते बजते धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी से बचने के लिए मैं इस दौरान जो दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये मॉडल पोलिंग स्टेशन है, पिंक बूथ है, और यहाँ पर पंखे, इसके अलावा बड़े बड़े कूलर उनका इंतजाम किया गया है, पीने के पानी का इंतजाम किया गया है, जिससे कि गर्मी से बचा जाए। और ये पिंक जो बूथ है यहाँ पर ज्यादातर और इंतजाम है, वाटर कूलर्स लगे हुए हैं, लेकिन लोग जो हैं अब धीरे धीरे आना उन्होंने बंद किया। अब हो सकता है जैसे ही दोपहर 3 बजे के करीब का वक्त आएगा तो शायद रफ्तार पकड़ेगा। अब जरा रुक कर लेते हैं, विवेक हमारे सहयोगी बारामती। लेकिन पंकज, जब धूप बढ़ेगी तो शायद और लोग, मतलब उसमें तो शाम होते होते शायद वोट परसेंटेज में वो कम हुआ है, अभी वो बता रहे थे। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गांधीनगर गुजरात से। अमित, वहां पर क्या, मतलब वोटरों में क्या उत्साह है, किस तरह का वोटिंग परसेंटेज, लोग निकलकर घरों से बाहर आ रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं अमित? अमन, देखिए 9:30 बजे तक करीब 10% के आसपास वोटिंग परसेंटेज था, और इस वक्त हम थरतेज इलाके में हैं अहमदाबाद के, और आप ये तस्वीरें देखिए, इतनी गर्मी पड़ रही है, बावजूद इसके ये कतारें हैं। तो इसका मतलब कम से कम अहमदाबाद की बात हम करें अमन, तो अहमदाबाद में वोटर्स का जो इंथुजियाज्म है, वोटर्स का जो इंटरेस्ट है, वो हमें यहाँ पर दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, पूरी तरीके से यह शहरी इलाका है। 80% यहाँ पर अर्बन वोटर्स हैं, और बावजूद इसके कि 11 बज चुका है, लेकिन लोगों के उत्साह में लोगों की ये कतारें हमें कम होती भी नहीं दिखी हैं। हमेशा यहाँ पर इस बूथ पर सुबह से करीब 70-80 लोगों की लाइन 3-4 पॉइंट्स पर यहाँ पर लगी हुई है अमन। और एक छोटा सा अगर रिएक्शन ले लें, भैया गर्मी तो बड़ी है। गर्मी तो है सब। तो आप कुछ सुबह आ जाते? नहीं, अभी वो तो ऐसा चलता है, अभी वो कम। तो 4.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है, वोटिंग शुरू हुई है अमन, और रफ्तार कम है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है जैसे जैसे शाम नजदीक आएगी, सूरज थोड़ा नीचे आएगा, ढलना शुरू होगा, तो रफ्तार पकड़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। पहले 2 चरणों में भी हमने देखा पिछली बार की तुलना में, 2019 की तुलना में थोड़ा सा अंतर है कम की तरफ। तो आज उम्मीद करते हैं कि अब जैसे जैसे शाम नजदीक आएगी, सूरज थोड़ा ढलना शुरू होगा, तो लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें और हैं, बारामती भी आपको लिए चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान जारी है, एक एक खबर